द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय और श्लोक चल रहा है हमारा नंबर 6। तो यहां पर संवाद है विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत भगवान और ब्रह्मा संवाद। तो कल ब्रह्मा जी कह रहे थे तावद भयम द्रविण देह स्वे निमित्तम शोक स्प्रिया परिभव विपुलश्च लोभ ताममेत्यसद अवग्रह आर्ति मूलम यावन त्यंग्रिम भयम वृणीत लोक। इसका अर्थ हो चुका था, सामान्य अर्थ था इसका। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान यावन्नत्यंघ्रिम अभयम प्रमित लोक। जब तक संसार में कोई व्यक्ति आपके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता तब तक समस्या ही समस्या है। क्या समस्या? भयम द्रविड़ देह स्वे निमित्तम, उसको भय बना रहता है, डर लगा रहता है। पहला डर क्या है? कहां से आज कीर्तन में था सर दर्द, सिद्धर सर फिर दर्द। अच्छा कोई बात चलता, छुट्टी है, छुट्टी मिलती है महीने में। तो यहां कह रहे थे जब तक कोई व्यक्ति आपके चरणों का आश्रय ग्रहण नहीं कर लेता, आपके शरण में नहीं चला जाता, तब तक वो भयभीत रहता है। पहला भय क्या है? द्रविड़, धन का भय। धन कहने से धन, घर और जिन्हें जायदाद संपत्ति कोई छीन ना ले, कोई कब्जा ना कर ले, धन चोरी ना कर ले, भाई। द्वितीय भय है होता है देह का भय, शरीर का। कहीं मेरा शरीर नष्ट ना हो जाए, कोई मैं गोली ना मार दे, कोई जहर ना दे दे, भाई। तीसरा भय होता है सुहृद, देह संबंधी बंधु बांधव है कि बेटा ना मर जाए, कहीं बेटा बीमार ना पड़ जाए, माता पिता ना मर जाए, पुत्र ना पति ना मर जाए, इत्यादि जो ये सब भय बने रहते हैं। क्या होता है? शोक स्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभ। एक पहला शोक होता है, स्प्रिया होती है, अत्यंत लोभ। शोक और स्प्रिया कारण क्या होता है? शोक कब होता है? हमें शोक कब होता है? जब कोई वस्तु हमारे पास हो, धन नष्ट हो जाए, हमारा प्रियजन मर जाए या दूर चला जाए। स्प्रिया, जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा, स्प्रिया कहते हैं। विपुलश्च लोभ, अत्यंत लोभ। ये तीन चीजें, शोक, स्प्रिया, अत्यंत लोभ। और यही समस्या हमारी समस्या कहां से आती है? शोक से, स्प्रिया से, लोभ से। और इनका आधार क्या है? इनका आधार है द्रविड़, धन, देह और बंधु बांधवों के प्रति क्या? आसक्ति। कब तक रहेगा ये? असद अवग्रह आर्ति मूलम। समस्त दुखों का कारण ना तो धन है, ना जमीन जायदाद है, ना बंधु बांधव है। कारण क्या है? ना धन ना धन हानिकारक है, ना जमीन जायदाद हानिकारक है, ना कोई बंधु बांधव हानिकारक। हानिकारक क्या है? उनके प्रति आसक्ति। मम, मेरा है, मेरा है।
ये सब समस्याओं का कारण है। बस सब रहे, धन भी रहे, बच्चे भी रहे, संतान रहे, पुत्र पत्नी घर बार सब रहे, परंतु मेरा है ये ना रहे तो समस्या क्यों आएगी? अब बोले ये कैसे हो सकता है कि है तो मेरे कैसे नहीं होंगे? ये समस्या तो है। अब बोले कि घर मेरा है तो मेरा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पत्नी मेरी है, मैं विवाह करके लाया हूं, ये तो मेरी नहीं है, किसी के भी। बच्चे मेरे हैं, किसी और के, बड़ी समस्या है। कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? संभव है? संभव है ना? तू इनमें से किस वस्तु को साथ लेकर के आया? पूछा जब तुम्हारा जन्म हुआ था, जब तो जन्म हुआ था, जन्म हुआ था, साथ में क्या चीज लेकर के आया था? मकान गोदी में रख करके, या पत्नी को गोदी में लेकर जन्म लिया था, या बच्चों को गोदी में लेकर जन्म लिया था, या तिजोरी को लेकर के जन्म लिया था? योगेश है मेरा मेरा कर रहा है। मेरी पत्नी बोल रहा है, पत्नी को साथ लेके आया था क्या? ये तो रास्ते मिल गई चलते चलते। मेरे बच्चे बोल रहे हैं रास्ते मिल गए, आजू बाजू पड़े हुए। घर से यात्रा अगले शुरू की, मार्ग में एक पत्नी नामक एक स्त्री मिल गई, पत्नी बन गई। आगे बढ़े, रास्ते आजू बाजू में 2 बच्चे बड़े मिल गए, है कि नहीं? फिर और बंधु बांधव मिल गए ट्रेन में। जब धीरे धीरे जब पहुंचे, हावड़ा जाना था, जैसे बिहार आया, एक उतरा, ये उतरा, वो उतरा, मतलब 1 मरा, 2 मरे, 3 मरे, अंत में अकेला ही उतर रहा है। और भी क्या? बस समझे क्या है? सत्य तो यही है, परंतु होने पर भी हमको ये सत्य जो है हमें समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? यही है हमारे अनर्थ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हे भगवान, जब वो आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है तब समझ जाता है ये जितनी वस्तु में संसार में है, जिनमें मैंने अपनी मोहमाया लगा रखी है, सब असत है, नाशवान है, दुख देने वाले है, परंतु आसान तो नहीं है। इसलिए क्या कहा जा रहा था तब यहां कह रहे हैं जो चीजें, जो ये मोह है इत्यादि है, क्या है? ये हमारे लिए हानिकारक है ना? जो जगत में हमारे प्रेम है, मोह इत्यादि है, ये हानिकारक है, परंतु बता रहे हैं कब तक? एक अवस्था में ये हमारे मित्र बन जाते हैं। जिस पर हमें इसमें आसक्ति लगी है, मोह लगा है, क्रोध भी है, काम भी है, लोभ भी है, ये हमारे लिए क्या है? हमारे शत्रु हैं। परंतु एक अवस्था हमारे मित्र बन सकते हैं, ये एक अवस्था हमारे मित्र बन सकते हैं। एक बच्चा मेरे को श्लोक सुना रहा था मनुष्य शिक्षा का, तो उसने अच्छा प्रश्न कर दिया। सुनो बच्चे, प्रभु जी लोग बोलते हैं किसी की मत सुनो और अपने मन की सुनो, किसी की मत सुनो अपने मन की सुनो, फिर और यहां पर मन के विषय में है, मन को मत सुनो, मन को मत बोला जा रहा है। जो बोले मन की बात और को अब मन की बात सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? क्या मन की बात सुने? लोग तो ही बोलते हैं। क्या प्रश्न था बताओ? फिर मन के प्रश्न जगह ये विजय बोलते हैं लोग किसी मत सुनो, अपने मन की सुनो। क्या गलत है? विजय तेरे क्या विचार है? मन की सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? तेरे क्या विचार है? मन की सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए? नवल सनातन, मन मित्र हो नहीं सकता।
जो मन बुद्धि के अधीन हो, जो मन बुद्धि के अधीन हो उसकी सुनो। मैंने एग्जांपल दिया, 2 लड़के हैं, एक लावारिस है, गली कुच्चू में जन्म लिया, वहीं पला बड़ा। एक बच्चे ने अच्छे परिवार में जन्म लिया। 2 लड़के हैं, हमें किसी बात सुननी चाहिए? जो गली कुच्चू पढ़ा लिखा घुमा फिरा मवाली टाइप का है, उसी बात सुननी चाहिए, या जो एक अच्छे परिवार में पला बड़ा है उसी बात सुननी चाहिए? क्यों? क्योंकि जिसका मन बुद्धि के अधीन है, मन बुद्धि के अधीन है, वो मन हमारा मित्र होता है। परंतु कौन बुद्धि? एक डाकू की बुद्धि भी मन बुद्धि का अधीन रहता है। जिसका मन सद्बुद्धि के, बुद्धि 2 प्रकार की, सद्बुद्धि अशुद्ध बुद्धि। बुद्धि सबके पास ही है, बुद्धि किसी पास नहीं है। एक टेररिस्ट का बुद्धि नहीं होती, एक जेब कतरे बुद्धि नहीं होती। कौन सी बुद्धि? सद्बुद्धि। अतः भक्ति संबंधी बुद्धि के अधीन जब मन रहता है, वो मन हमारा मित्र है। यदि 2 बातें होती हैं, मन बुद्धि के अधीन है कि बुद्धि मन के अधीन है। जब हमारी बुद्धि मन के अधीन हो जाती है, क्या होगा? सर्वनाश निश्चित। माता पिता बच्चे के अधीन होने चाहिए कि बच्चे माता पिता के अधीन होने चाहिए? माता पिता बच्चे के अधीन हो या बच्चे माता पिता के अधीन हो? क्या होना चाहिए विजय? यदि माता पिता बच्चे के अधीन हो गए तो बच्चे का कल्याण संभव ही नहीं है। जैसा माता पिता के वजह, मम्मी और टीचर मारता है, जाके डांटो उसको, डंडे लेके पहुंच गए टीचर के पास में। क्यों डांटते, क्यों भाई, क्यों डांटते हैं उसको? जो बच्चा कहेगा माता तो वही करेंगे। और बच्चा क्या है? अबोध है। इसलिए जो कहा ना, मन ही मित्र है, गिदरों का मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। जो मन कंट्रोल में है, जो मन हमारे कंट्रोल में है, वो मन मित्र है, और जो मन कंट्रोल में नहीं है वही हमारा शत्रु है। मसीह बात है, जो मन बुद्धि के अधीन है वो मन मित्र, और जो मन बुद्धि के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, हानिकारक है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं कि जितने भी ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह मद मात्सर्य है, ये हमारे बंधन के कारण है। परंतु एक अवस्था में क्या बता रहे हैं? हे भगवान, किंतु ये राग, काम, क्रोध इत्यादि है, जब उसकी निष्ठा आप में आ जाती है, तो यही चीजें मुक्ति का कारण बन जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह मद मोह है, यदि आपके चरणों में आ जाता है तो ये चीजें उसकी मित्र बन जाती हैं, उसकी सहायक। कैसे बन जाती है? काम है, काम क्या है? खतरनाक है, काम हमको डुबाने वाला है। परंतु जब भगवान की भक्ति करने लगता है, ये काम कहां चला जाता है? भगवान में। क्या काम होना चाहिए? काम माने कामनाएं। क्या कामना है? भगवान की सेवा कैसे प्राप्त हो, वैष्णव संग कैसे प्राप्त हो, सत्संग कैसे प्राप्त हो, हाँ, कथा सुनने को कैसे मिले, ये कामना। वैष्णव सेवा कैसे प्राप्त हो। अब क्या बन गई? अभी काम क्या बन गया? क्या बन गया? ये उद्धार का कारण बन गया। जो पहले डुबा रहा था, पहले क्या कामना थी? कैसे बढ़िया खाऊं, कैसे अच्छा पहनूं, कैसे अच्छा घूमूं। अभी पर जैसे भगवान में लग जाता है, ये काम क्या बन जाता है? हमारा मित्र। क्रोध जो हम डुबाता है ना, क्रोध क्या हमको डुबा देता है, परंतु ये क्रोध उद्धार का कारण बन जाता है। कैसे? जब ये क्रोध लगता है भगवान के प्रति, भगवान के जो विद्वेषी हैं, भक्तों के विद्वेषी हैं, उनके ऊपर जब क्रोध करते हैं, ये क्या है? भक्ति।
अपने लिए करेंगे तो मरेंगे निश्चित रूप में। जब ये क्रोध भगवान के विद्वेषियों के प्रति लग जाता है तो उसके प्रति ये उससे क्या हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। लोभ कहां पर है? अभी हमारा लोभ कहां पर होता है? कहां पर कुछ विषय वार्ता सुनने को मिल जाए, कि निंदा सुनने को मिल जाए, है कुछ खाने को मिल जाए। जब लोभ कहां चला जाता है? भगवान में। लोग क्या होना चाहिए? भगवान की सेवा में लोग, भगवान के प्रसाद में लोग, भगवान के धामों में जाने का लोभ, हरि कथा सुनने का लोभ, कीर्तन करने का लोभ। क्या हो जाएगा? अभी हमारी क्या अवस्था है? लोभ नहीं है, लोभ नहीं है। न कथा में लोभ है, न वैष्णव सेवा में लोभ है, हैं? लोभ है क्या? लोभ होना चाहिए। जिस दिन लोभ हो जाएगा, कथा में लोभ हो, कथा में सुनने में लोभ हो जाएगा, सेवा करने में लोभ हो जाएगा, उद्धार निश्चित है। तो यहां कह रहे हैं यहां पर, हे भगवान, जब कोई व्यक्ति आपका भक्त बन जाता है, आपके शरण में चला जाता है, जो चीज उसके हानिकारक थी सब अब क्या हो जाता है? उसके अनुकूल बन जाता है ना? तो इसलिए क्या बता रहे हैं, जहादे जिनके कानों में क्या बता रहे हैं? प्रविष्ट करने प्रविष्ट है ना, हर कृष्ण व्यतीत कार्य बेसा के काला अपहरण करे। जिनके कानों में हरिकथा प्रविष्ट नहीं हुई तो क्या करेगा? जब जी कदम कानून में हरिकथा गई ही नहीं, प्रविष्ट नहीं हुई, वो क्या करेंगे? कृष्ण सेवा को छोड़ करके सांसारिक कार्यों में अपना समय गंवा देंगे। मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है हमारा कर्तव्य क्या है और कर्तव्य क्या है। जो कानून में जो कथा घुस गए, प्रवेश कर गई, और समझ गया, क्या समझ गया? मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान मेरे प्रभु है, उनकी सेवा मेरा धर्म है, तो करेगा वो। अब कानून में क्या बातें घुस रही हैं? इसके विपरीत, इसके विपरीत। माता पिता कहते हैं तू मेरा पुत्र है, मेरी सेवा का धर्म है, भगवान जाए भाड़ में। पापा मैं भजन करना चाहता हूं, पढ़ाई लिखाई हमने है, पढ़ाई लिखा हमने, और जगह मठ में जाके भजन करेगा? तेरे बाप में हूं। शुरू कान में ये दिया जा रहा है। कान में क्या देते बच्चों के? बेटा ढंग से पढ़ाई करो, पढ़ोगे अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉलेज में अच्छा एडमिशन मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, तो फिर अच्छी शादी भी होगी। ये घुसाया जाता है कानून में, घुस रहा है बचपन से ही। क्या हमें क्या सिखाया जा रहा है? मैं मेरा, ये मेरा, ये तू, मैं मेरा, बस ये सुनने को मिल रहा है। ऐसे क्या बचपन क्या सुनते हैं? मैं मेरा, ये मैं हूं, ये मेरा है, एक तेरा बाप है, तेरा धमकाना है, तेरा ये है, तू इसका, ये सुनने को मिल रहा है बचपन में। जब जो सुनते हैं वही हम करते हैं। जब कथा कान में घुसेगी तो कथाओं में क्या क्या सुनने को मिलेगा? सारा संसार भगवान का है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब भगवान के हैं। संसार में हर व्यक्ति अपना कर्मफल भोगने के लिए आया, कोई किसी उपकार नहीं कर रहा है, कोई किसी उपकार नहीं कर रहा है, सब अपना ऋण चुका रहे हैं। माता पिता बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, कोई उपकार नहीं कर रहे उस पर, वो ऋण चुका रहे हैं, पूर्व जन्म में ऋण नहीं आता। ये चक्कर तो सारे एक दूसरे ऋण चुका रहे हैं, मिले हुए। कौन बताएगा ये? कौन बताएगा ये? कथाएं बताएंगे, साधु बताएंगे। तो जब ये समझ आता है कि सब अपना कर्मफल भोग कर रहे हैं, फिर ना कोई मित्र बनेगा न शत्रु। अब कोई हमारा खूब चापलूसी कर रहा है, हमें ये दे रहा है, हमें वो दे रहा है, धन में दे रहा है, मोबाइल से भी दे रहा है, नए प्रत्येक नया मॉडल आता दे देता है, फल अच्छे फल खिला रहा है, पैसे दे देता है,
हम क्या सोचेगा, अच्छा जो मिल रहा है ना, ये भाई क्या दे रहा है, ये मेरा कुछ पुण्य कर्म किए होंगे या ऐसे दूसरे में देना होगा, दे रहा है मेरे को, तो मित्र उसके बाद आसक्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसा ही कोई हमारा अपमान कर रहा है, क्या सोचेगा, जो मेरा अपमान कर रहा है मैंने कभी इसका अपमान किया होगा, अब मुझे मिल रहा है, तो मित्र तो भी शत्रु भी नहीं बनेंगे। ये सारा खेल कथाओं का है। जब तक हम हमारी कथा नहीं सुनेंगे ये समझ, तब तो क्या मानेंगे, ये मुझे देता है तो मेरा मित्र है, ये छीनता है तो शत्रु, बस सीधा मित्र शत्रु बनते रहेंगे। जिसने हमारे विरुद्ध कुछ बोल दिया, घोर शत्रु, अनुकूल बोल दिया, मित्र है। इसे कहते हैं जब कथा कान में प्रवेश कर जाती है तभी जाकर के, यदि ऐसा ना हो तो उसका समय नष्ट, क्या करेगा वो, भगवान की सेवा को छोड़ करके जागतिक कार्य करना शुरू कर देगा, बस उसमें उसका समय निकल जाता है। जब तक उसकी आत्मा की वृत्ति जो भक्ति है वो समझ नहीं पाता, जब तो समझ नहीं पा रहा है मैं कौन हूं और भगवान कौन है, मेरा उनसे क्या संबंध है और मेरा कर्तव्य क्या है, तीन बातें होती हैं, मैं कौन, मेरा कौन, तीसरा कर्तव्य, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, कहां का हूं, तो मेरा कर्तव्य क्या, चार बातें आ जाती है ना। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, फिर कहां का हूं, पेपर भरते, फॉर्म भरते हो ना, क्या था उसमें, तुम्हारा नाम, सन ऑफ, एड्रेस, और काम क्या करते हो, घर का तुम्हारा वो काम धाम के व्यवसाय क्या होता ना, वो चार चीज होती है। तो हमें भी फॉर्म भरना पड़ेगा, ये भगवान फॉर्म दे देंगे, भरो उसको। तो नाम क्या है, किसके हो, कहां के हो, और काम धाम क्या करते हो, बस हम फंसे हुए। बोल कौन हो, मैं पुत्र हूं, किसके हो, उसका पुत्र हूं, सीधा बोल देते हैं। कहां के हो, दिल्ली के हैं। करते क्या हो, बाप के व्यवसाय करते हैं, बस उल्टा, जो है ही नहीं। होने क्या चाहिए था, जब कृष्ण कथा सुनेंगे तो पहला उत्तर मिलेगा, तुम कौन हो, क्या उत्तर मिलेगा, तुम भगवान के दास हो। किसके हो, भगवान के सेवक हो। कहां के हो, बिहार के, उड़ीसा के, उत्तराखंड के, या आसाम के, पंजाब के, बोले हम तो कहेंगे नहीं, हम कहा है वैकुंठ के। काम क्या तुम्हारा, बोले प्रभु की सेवा। जब हमें समझ जाएंगे अपना परिचय, पहले अपना, फिर अपने पिता का परिचय, तीसरा स्थान का परिचय, चौथा अपने धर्म का परिचय, हमारा धर्म का परिचय, तब जाकर के अब जो कुछ भी काम करेगा वो काम क्या होगा, वो व्यर्थ नहीं होगा, वो कार्य व्यर्थ नहीं होगा, वो कार्य ही सफल होगा। परंतु समस्या वो कब तक आए, वो कब होगा, जब कानों में हरि कथा जाएगी, बता रहे हैं हम। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक व्यक्ति संसार में भटकता रहेगा, कभी इसकी सेवा के, उसकी सेवा के, इसको प्रसन्न करना, उसको प्रसन्न करना, इसको प्रसन्न करना लगा हुआ है। कई मित्रों को प्रसन्न करना, गाय भैंस को प्रसन्न करना, कभी कुत्ते को प्रसन्न करना, लगे हुए प्रसन्न करने में। उद्देश्य क्या है, प्रसन्न करके क्या सुख प्राप्त करना। जीव जो संसार में कर रहा है उद्देश्य क्या है, सुख प्राप्त करना। बताओ, एक व्यक्ति कुत्ते को जंजीर पकड़ के घुमा रहा है, कुछ पुट्टी करा रहा है, वो रोड जा करके नहरा धुला रहा है, क्यों कर रहा है वो, क्यों कर रहा है वो, सुबह किसी ना सुख के लिए, उसे सुख मिल रहा है, उसमें उसे सुख मिल रहा है। कोई भी काम कर रहा है लगा होगा,
इसको सुख माने बैठा हुआ है, जो कह रहे हैं। और जब तक हमें ये चार परिचय नहीं मिल जाएंगे, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन और किसका, कहां का और मेरा धर्म क्या है, तब तक भैया इस संसार में ही लगे रहेंगे। कि इसके पीछे वो लात मारी, वहां से उसके पीछे लग गए, वहां से लात मारी उसके पीछे लग गए, लात खाते रहेंगे, यहां से लात खाते रहेंगे और घूमते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हरि का शिवाय द्रविड़ बोध है ना। होना क्या, होना धन क्या होना चाहिए, असली धन क्या है, भगवान की सेवा ही असली धन है, प्रेम ही धन है। धन क्या है हमारा, सेवा। अब बताओ शिवा को धन क्यों बोला विजय, शिवा को धन क्यों बोल दिया है, शिवा को धन क्यों बोला, धन से क्या, धन से क्या होता है, धन से हम भोग की वस्तु खरीदते हैं। धन हो तो अच्छे बेडरूम खरीद लेते हो, एसी खरीद लेते हो, कूलर खरीद लेते हो, फ्रिज खरीद लेते हो और ये दुनिया में मान के खरीद लेते हो, सुख की वस्तु है कि नहीं। तो अब शिवा को धन क्यों बोला, प्रेम को धन क्यों बोला, इस प्रेम के द्वारा हम खरीद सकते हैं। क्या खरीद लेते हैं, भगवान को। समझा कि नहीं, प्रेम धन क्यों बोला, कि इस प्रेम के धन के द्वारा कृष्ण को हम खरीद सकते हैं। सब सुख का मूल साधन कौन है, सब सुख का मूल कौन है, भगवान, उनको खरीद सकते हैं। कहा है सेवा धन, इसलिए कहते हैं जो हमारा असली धन है क्या है, भगवान की सेवा हमारा असली धन है। उसके बाद धन की बुद्धि हो ही नहीं रही है। जो धन नहीं है उसको धन माने बैठे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जगत की सेवा कर रहे हैं, तो धन माने बैठे हुए। असली धन जो धन असली धन था उसको भूले। कहा था ना उसने, कहां पाया, चित्र में आया था ना, एक ज्योतिष से आया उस एक व्यक्ति के पास में, वो व्यक्ति बड़ा गरीब था, बड़ा गरीब था। बेचारा सुबह निकल जाता मजदूरी करने के लिए, शाम को आता, बड़े दुख कुछ कमा के लाता, खाता, बस दुखी था। क्या बोला उसने, अरे तुम्हारे पिताजी इस घर में धन गाड़ कर गए हैं, तो बताना भूल गए, मर गए, वो खो दो, धन पड़ा है इसके अंदर, है ना। परंतु ध्यान देना, धन है कि धन कहां पड़ा हुआ है, पूरब पड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो धन है, असली धन है, भगवान की सेवा असली धन, असल धन है। इसके द्वारा भगवान को हम क्या कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, परंतु संसार में व्यक्ति भगवान की सेवा को धन मानता ही नहीं। इसको क्या समझता है, जो टाइम बच जाए, कर आकर के जो समय बच जाए, वो किसके लिए, भगवान के लिए। यदि छात्र स्टूडेंट है, रोज 16 माला करता था, एग्जाम आया तो क्यों 2 माला, क्यों नहीं करते भाई, पेपर चल रहे। घर में शादी ब्याह भी नाम पूरा क्यों नहीं किया, अरे प्रभु वो शादी में गए थे, सब काम ठीक चले, परंतु क्या नहीं चला, क्या ठीक नहीं चला, भजन, क्योंकि धन माने ही नहीं इसको। लेकिन शिवा में मुख के स्थूल व सूक्ष्म दे आमी आमर भ्रांति घटे, जो भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, उसके वो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। किसके प्रति, स्थूल सूक्ष्म देह आमी, जो भी भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है, सेवा नहीं करता, दूर हो जाता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के प्रति उनके मतलब क्या भ्रम आ जाता है, मैं क्या आ जाता है। यदि हरिकथा नहीं सुनेगा, भगवान की सेवा नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, जो ये सूक्ष्म स्थूल शरीर है, ये या सूक्ष्म शरीर है,
इसे पर क्या बुद्धि आ जाएगी? मैं हूं ये है। जबकि कृष्ण एकमात्र अमर, और ये मैं हूं, और ये मेरा घर है। परंतु जो वास्तव में कृष्ण एकमात्र अमर, वास्तव में क्या है? मेरा क्या परिचय था? मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे प्रभु हैं। ये बुद्धि लुप्त हो जाती है, और जब बुद्धि लुप्त हो जाती है फिर क्या होता है? जितने भगवत विमुख लोग हैं उनसे बंधुता हो जाती है। जब बुद्धि विलुप्त हो गई, अपना परिचय भूल गया, भगवान का परिचय भूल गया, भगवान मेरे बंधु हैं, इसको भूल जाता है। फिर क्या होता है? जितने जगत के लोग हैं ना, विमुख लोग, उनको अपना स्वजन बोध है, ये मेरे माता जी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे मित्र हैं, मेरे पत्नी बच्चे हैं, इसमें वो डूब जाता है। सारा समय फिर उनके चक्कर में ही बिता देता है। ये होना क्या चाहिए था? कृष्ण मेरे बंधु है ना, क्या हो? श्री गुरु कृपाए भेंगे स्वपन बुझे कौन तुम्ही आपन तब निज परम बांधव संसार कारागार। कह रहे भक्ति मनोज जी कह रहे भगवान आपकी कृपा से मैं समझ पा रहा हूं क्या तुम्ही आप ही मेरे हैं, आप ही मेरा कहने के लिए आप ही मेरे हैं, और संसार कारागार है। जितने भी संसार में जिन्हें मेरा मेरा मान रहा हूं, कोई मेरा नहीं है, मेरा तो केवल आप है। अब मैं अभी तक मैं क्या देख रहा? स्वप्न देख रहा था। स्वप्न क्या? स्वप्न मैं एक लल्लू राम हूं, मेरी पत्नी लल्लू रामी है, ये तीन मजरे घूम रहे बज रहे खुलखुल करके, ये सब तीन एराम बीराम श्री राम है। ये मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सास ससुर भी है, घर भी है। ये क्या था? सपना। आंख खुली, ये क्या है? ये बंधु नहीं है, ये डाकू है। आप आंख खुल रही है तो समय लूट रहे हैं, तो ये मुझे लूट रहे हैं, ये हमें लूट रहे हैं। तो कैसे लूट रहे हैं? कैसे लूट रहे हैं लोग? हमारा अमूल्य समय को लूट रहे हैं। जो समय हम भगवान की सेवा लगा सकते थे, वो समय हम कहां व्यय कर रहे हैं? बस इसलिए कह रहे हैं मेरा सपना टूट गया, भेंगे जे स्वपन। अब सपना टूट गया, अब मैं समझ गया हूं कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हैं। तब निज जन, आपके जो भक्त निज जन है, कोई मेरे बंधु बांधव है और संसार कारागार है। तो जब तक ये ऐसा नहीं होगा, तब तक इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो तब हम क्या मानते रहेंगे? जो भगवत विमुख हैं उनको अपने मित्र मानेंगे, जो भगवान के भक्त हैं उनको अपना नहीं मानेंगे। भगवान के भक्तों को दूर कर देंगे। और जो विमुख क्यों दूर कर देंगे? क्योंकि वो हमारे इच्छा के विरुद्ध बोलेगा। कौन किसी माता, कौन किसी पिता, कौन किसी पति, चल क्या बोल रहा है? ये तो हमारे परिवार में तो ये तो परिवार में फूट डलवा रहा है, तो ये फूट डलवा रहा है, तो भगवान उसको ऐसे ये हाल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं जो हमारे जो स्वजन है, जो विमुख भगवान के विमुख हैं, उनसे हमारी मित्रता हो जाएगी, और जब भक्त हों उनसे मित्रता नहीं हो पाएगी। कब होगी? जब हमें ये बुद्धि नहीं रहेगी मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे हैं, ये बुद्धि जब तक नहीं आएगी, तब तक जिन्हें भगवान के विमुख लोग हैं उनसे हमारी मित्रता, अच्छी मित्रता, गाढ़ी मित्रता हो जाएगी, गाढ़ी मित्रता हो जाएगी। और जो भगवान के भक्त उनकी मित्रता होगी नहीं। स्पष्ट कह रहे हैं। किंतु भगवत सेवार अंतराय आवरणी विक्षेपात में शक्ति जीव के अभावजन्य शोक, आकांक्षा, विजयाशा, विपुल लोभ प्रवृत्त कराए। और क्या होता है? जब भगवान विमुख हो जाते हैं, हम पर अपना प्रभाव जमा देती है। कौन? माया।
जैसे भगवान से दूर हुए, माया अपना माया प्रभाव, जो माया कैसी है, आवरणी विक्षेप। मांगे दो वृत्ति हैं, आवरणी वृत्ति और विक्षेप वृत्ति। आवरणी वृत्ति क्या है, ढक देती है। क्या ढक देती है, मैं भगवान ने सेवा को, इस वृत्ति को लुप्त कर दिया। और विक्षेप हमारे आसक्ति को संसार में लगा दिया। और इसलिए कह रहे हैं यहां पर उस समय क्या होता है, फिर जीव के अंदर शोक, आकांक्षा, विजयाशा, लोभ उत्पन्न कर देती है। शोक मतलब क्या हो गया, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है तो नष्ट हो गया, नहीं है तो होना चाहिए था। ये शोक, आकांक्षा, उसके बाद ये है, मेरे पास ये नहीं है, ये आकांक्षा, विजयाशा, मैं तो विजय प्राप्त कर लूंगा, विजय प्राप्त कर लूंगा, मैं ये काम कर लूंगा काम में, ये भरोसा। और विपुल लोभ, प्रचंड लोभ उत्पन्न हृदय में लोभ बना रहेगा। ये कार्य किसका है, माया का कार्य है। माया हमारे अंदर शोक, आकांक्षा, विजयाशा, लोभ उत्पन्न कर देगी। माया हम भगवान को जाने का अवसर प्रदान नहीं करेगी है। और तब क्या होता है, तब उसमें जीव कृष्ण विमुख होकर के स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को अमर शरीर, और क्या होता है तब, जीव स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को क्या मानता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर मेरा मान लेता है, मैं मान लेता है, और बस इतर वस्तुओं से भयभीत रहता है। इतर में क्या होता है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे बंधु बांधव है, अब भयभीत किससे रहता है, इतर से। इतर मतलब जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले हैं, जो शरीर को हानि पहुंचाने वाले वो इतर हो गए, उसे भयभीत। ये मेरा परिवार है, इतर कौन हुए, जो मेरे परिवार को हानि पहुंचाने वाले होते हैं, मुझे भाई। ये पड़ोसी से भयभीत रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उस खतरा है परिवार को, ये पड़ोसी परिवार को खतरा है, और परिवार के प्रति मेरी क्या बुद्धि है, मेरा परिवार है। ये शरीर मेरा है, ये बुद्धि है, तो भय किसे रहेगा, सांपों से, बिच्छुओं से, डाकुओं से, कोई में मार ना दे, ये उसके अंदर भयभीत रहता है और सर्वदा बना रहेगा। ये जब तक ये शरीर मेरा है, ये रहेगा तो भय बना रहेगा। जिस दिन चला गया शरीर मेरा नहीं है, फिर भय समाप्त हो जाएगा। प्रमाण क्या है, प्रमाण है कोई, अम्बरीश महाराज। अम्बरीश जी को मारने के लिए दुर्वासा जी ने राक्षसी उत्पन्न की, कृत्य राक्षसी भेज दी। अम्बरीश जी भाग गए, जान बचाने के लिए घर में घुसे। क्यों नहीं घुसे, वो जानते हैं ये शरीर है, नाश तो होना ही होना है, मैं शरीर तो हो ही नहीं है, ना मैं शरीर हूं, ना शरीर मेरा है। भयभीत हुए, और प्रहलाद जी को मारने के लिए चेष्टा की, प्रहलाद जी भयभीत हुए। क्यों वो भयभीत नहीं हुए, क्योंकि जानते हैं शरीर तो है ही, मैं शरीर नहीं हूं, ना शरीर मेरा है। हर जगह देखा जाता है, हर जगह ये चीज देखा जाता है। तो जब तक शरीर के प्रति मेरी बुद्धि रहेगी, तो हम शत्रु भी बनेंगे, मित्र भी बनेंगे। जो जिस शरीर के प्रति मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा, बुद्धि हट जाती है, ना उसको मित्र बनेगा ना शत्रु बनेगा। मित्र भी नहीं, जगत में मित्र का आधार क्या है, मित्रता का आधार क्या है योगेश, जगत में मित्रता का आधार क्या है, क्या आधार है विजय, मतलब जगत में हम मित्र किसे मानते हैं, समझ में आया भाई।
जगत में जो मित्र बनते हैं किसका आधार पर बनते हैं? जो हमारे शरीर को सुख पहुंचाते हैं, हमको अच्छी अच्छी चीजें लाके दे देते हैं, मित्र है। और जो शरीर को दुख देगा वो शत्रु हो जाता है। अब जब हम समझ गए शरीर में हुई नहीं, अब कोई हम खूब माला पहना रहा है, मोबाइल से दे रहा है, रुपये दे रहा है, क्या उसे मित्र मानेंगे? नहीं मानेंगे। अब कोई जूते मार रहा है, अपान को शत्रु मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हम समझ गए शरीर तो मेरा है नहीं है, तो नाशवान शरीर है, मैं तो आत्मा हूं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जब तक जीव इस स्थूल शरीर को अमर शरीर ऐसे मानता है, हमेशा इतर वस्तु से वो भयभीत रहता है। इतर अर्थात सांप से भयभीत, काट देगा। कुत्ते से भयभीत, कुत्ता काट देगा। बंदर से भयभीत, शेर से भयभीत, विष्णु से भयभीत, शत्रु से भयभीत, भय बना लेगा उसका, कहीं मार ना दे, काट ना दे, मार ना दे, काट ना दे। इसलिए कह रहे हैं यहां पे इस प्रकार से। और शरीर संपत्ति द्रव्याभावे भय शोक अभिलाष, जब अब कभी द्रव्य का अभाव हो जाता है, कि भय हो जाता है, तो शोक हो जाता है, अभिलाषा इत्यादि। और कभी कभी फिर क्या हो जाता है? निर्विशेष मायावादी। कुछ ऐसे भी होते हैं, अरे सब बेकार है, इस कोई किसी का नहीं है, ये सब छोड़ दिया। उसकी आसक्ति शरीर में आसक्ति खत्म हो गई, शरीर संबंधी वस्तु में आसक्ति खत्म हो गई। क्या बन गया वो? निर्विशेषवादी। एक तो वह है जो संसार में डूब गया, ये मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, इसमें डूबा हुआ है। फिर एक वो है जिसने ये अनुभव किया समस्याएं, परिवार से समस्या, शरीर से समस्या, धन से समस्याएं, सब छोड़ देता है, सब छोड़ देता है। तो ये कौन बन जाता है? ये निर्विशेषवादी बन जाता है, मायावादी। एक तो भोगी, और क्या बन गया? ये त्यागी। एक तो भोग में डूबा हुआ है, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा, इस पर डूबा हुआ है। दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कोई किसका नहीं है, जिसके लिए जिंदा करो कोई लाभ नहीं है। अंत में सब लाठी मारते हैं, उसको संसार की विरक्ति हो गई, वो व्यक्ति बन गया मायावादी। ऐसा बन जाता है ना? तो इसलिए कहते हैं भ्रांति यावत क्लेश मूल। तो जिन क्लेश है, इसके मूल क्या है? भ्रांति। क्या है भ्रांति? मतलब क्या? भ्रांति मतलब क्या है? स्वरूप भ्रम। जितने भी क्लेश हमको मिल रहे हैं, चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, मद हो, मात्सर्य हो, जितने क्लेश मिल रहे हैं, मूल में है भ्रांति। क्या भ्रांति? मैं ये शरीर हूं, शरीर को अपना मान लेना, और शरीर संबंधी वस्तुओं को अपना मान लेना, व्यक्ति को अपना मान लेना, ये भ्रांति है। बस सब क्लेश यहां शुरू हो जाते हैं। जिस दिन भाई भ्रांति हट गई, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं भगवान का अंश हूं, दास हूं, उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, सब समस्याएं खत्म। कोई प्रश्न पूछ ले, जब समझ जाते हैं भगवान मेरे प्रभु है, मैं उनका सेवक हूं, तो समस्या खत्म क्यों हो जाएंगी? कोई पूछ ले, प्रभु जी जब तक हमें ये रहता है मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, तो समस्याएं रहती हैं। जब आप कह रहे हैं जब समझ जाता है मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान मेरे प्रभु है, समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कोई पूछे कैसे? कैसे बोलो, कैसे? कोई प्रश्न पूछ ले, ये लोग प्रश्न तो पूछते ही है, तो क्या उत्तर देगा विजय? तो समस्या खत्म कैसे हो गई? समस्या क्या होती है? समस्या जीवन में समस्या कैसे आती है? लड़का बीमार पड़ गया, समस्या।
माँ बीमार पड़ी समस्या, पिता समस्या, किसी हमें धोखा दे दिया ये समस्या, जमीन हड़प ली ये समस्या, धन हड़प लिया ये समस्या। ये होता ना, जब भगवान के शरण में चले जाते हैं समझ जाते हैं क्या, अरे जब अपना है ही नहीं, हड़पना क्या, अपने को है ही नहीं, कौन क्या हड़पे क्या। जब समझ जाता है संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है और भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं बस, तो उस समय यदि कोई उसकी वस्तु हरण भी कर लेता है, जानते मेरा है ही नहीं, तो शरीर ही मेरा नहीं है, तो ये कैसे मेरे हो सकते हैं, बस खत्म, जड़ी खत्म हो गई। जब तक ये बना रहेगा मैं, ये मेरा घर, ये मेरी गाड़ी, तो भाई बना रहेगा। तुमने गाड़ी खरीदी, गाड़ी किसी को गाड़ी खरीदी तुमको भय उत्पन्न हो गया, इतनी प्यारी गाड़ी है कि चोरी ना हो जाए, कोई लेके ना चला जाए, डर बना रहता था। गाड़ी घर के बाहर खड़ी रहती थी, हृदय धुक धुक करता था, कोई टक्कर न मार के चला जाए, कोई खरोंच न लगा के चला जाए। क्लियर है कि नहीं है। घर तुम गाड़ी बेच दी, पड़ोसी को गाड़ी में खड़ी हुई है, गाड़ी बेच दी, पड़ोसी को गाड़ी में खड़ी हुई है, अब क्या होगा, अब कब क्लेश मिलेगा, चिंता लगे रही, कोई खरोंच न मार दे इसमें। अंतर क्या रहा, गाड़ी वही तुम वही, अंतर क्या रहा योगेश, ये मेरी गाड़ी है, मेरी बुद्धि समाप्त हो गई, बस सारा खेल इसका ही है, सारा खेल इतना क्या है, बस ये मेरा नहीं है, ये मैं शरीर नहीं हूं, इतनी बात समझ में आ जाए, सब क्लेश खत्म। हमारे शत्रु, ये मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु बने हुए कारण क्या है, क्या है, यही ये भ्रम, स्वरूप भ्रम हो रहा है, ये मेरा शत्रु, वो मेरा शत्रु। जो समझ जाऊंगा मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो शरीर संबंधी जो शत्रु थे शत्रुता समाप्त, ये कह रहे हैं। पर तो मूल स्थिति क्या बता रहे हैं यहां पर, भ्रांति यावत क्लेशेर मूल, आगे स्वरूप भ्रम, उसके बाद असत तृष्णा, उसके बाद हृदय दौर्बल्य अपराध। स्टार्टिंग कहां से हुई, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। पहला अनर्थ क्या है, स्वरूप भ्रम, मैं भगवान का दास हूं, भूल गया, उससे क्या उत्पन्न हो गया, असत तृष्णा। जीव के स्वरूप से तृष्णा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, आसक्ति जीव के स्वरूप में है, जीव का परिचय ही आसक्ति, जीव के स्वरूप यदि आसक्ति निकल गई, जीव का जीवत्व ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जिस स्वरूप भ्रम हुआ, मैं भगवान का क्या भ्रम हो गया, पहले क्या था, जीव भगवान का सेवक है, ये असली परिचय था, भ्रमित हो गया, अब क्या मान रहा है, मैं शरीर हूं, इसका पुत्र, उसका पति, बुद्धि आ गई। जैसी स्वरूप भ्रम हुआ, जो तृष्णा थी, पहले क्या तृष्णा थी, भगवान की सेवा, भगवान के स्वयं पुंसान क्रोधर्मो भक्ति अधोक्ष जैसा ना, जैसे स्वरूप भ्रम हुआ, तृष्णा बदल गई, किसमें आ गई, अब तृष्णा असत तृष्णा हो गई। जब तृष्णा भगवान के प्रति है, वह तृष्णा सत्य है, उस वक्त कल्याण होगा। अभी पीछे गया था ना, काम क्रोध लोभ मोह इसका आधार भगवान हो, तो ये हमारे लिए मित्र है, परंतु यदि इसका आधार हम हो जाते हैं तो भी क्या अकल्याण हो जाते हैं। कह रहे हैं यहां पर, स्वरूप भ्रम से असत तृष्णा आई, असत तृष्णा होते हृदय में दुर्बलता, काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, हृदय दौर्बल्य ही है। और जैसे हृदय में काम क्रोध बढ़ गया तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा, अपराध। वैष्णव हम रोकेंगे, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, हृदय में कामना बढ़ गई, वैष्णव रोकेंगे हमको, क्या हो जाएगा, क्रोध, अपराध हो जाएगा। तो इस समस्त जड़ जो है स्वरूप भ्रम, स्वरूप भ्रम जब समाप्त हो जाएगा,
ये समझ में आ जाएगा मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे प्रभु हैं, असत तृष्णा भी खत्म है ना। असत तृष्णा खत्म होते ही हृदय की दुर्बलता ये भी खत्म, दुर्बलता खत्म होती है अपराध भी खत्म है कि नहीं। समझ लो चीज होगी नहीं। नवल समझ रहा है? नवल समझ गया? नहीं समझ गया? समझ तो गया, बोलो बताने को ठीक है ना। ये छोटी मोटी सभा में नहीं बोलते हैं, हम बड़ी सभा बोलते हैं, 20 लोग बैठो वहां बोलेंगे। तो समझा आनंद? क्या समझा? स्वरूप ब्रह्म नाश होते ही असत तृष्णा नाश, असत तृष्णा नाश होते ही हृदय दुर्बलता नाश, हृदय दुर्बल नाश होते ही अपराध का नाश। कैसे? स्वरूप ब्रह्म नाश होते ही असत तृष्णा क्या है? जिस तृष्णा का आधार शरीर है, जिस तृष्णा का आधार शरीर है, शरीर संबंधी लोगों से कहते हैं असत तृष्णा। जिस तृष्णा का आधार भगवान है वो तृष्णा सत। जैसी तृष्णा असत हो गई, क्या तृष्णा? मैं कैसे सुखी रहूं, मेरे परिवार कैसे सुखी रहे, कैसे मजे में रहूं, इससे उत्पन्न हुआ क्या? हृदय दौर्बल्य, क्रोध, काम, लोभ बढ़ जाएगा। जैसे काम क्रोध बढ़ जाए उसका परिणाम क्या है? अपराध क्यों है? क्यों वैष्णव को रोकेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बस अपराध। तो इसलिए स्पष्ट क्या है, ब्रह्मा जी कह रहे प्रभु बस एक है, बस ये भ्रांति समस्त क्लेशों का मूल है। जब गुरु वैष्णव की कृपा के बल से किसी की जब शिवा प्रवृत्ति उन्मेषित हो जाती है, गुरु वैष्णव की कृपा से यदि किसी व्यक्ति की जो शिवा प्रवृत्ति, भगवान के प्रति शिवा प्रवृत्ति उन्मेषित प्रकाशित हो जाती है, तभी जीव का परित्राण होता है। क्या बोला? जब तक गुरु वैष्णव की कृपा से जो भगवानी शिवा प्रवृत्ति है, जीव प्रवृत्ति है, जो वर्तमान में दब गई है या विकृत हो चुकी है, जब शिवा प्रवृत्ति उन्मेषित हो जाती है तो क्या होगा? तभी जीव का परित्राण होता है। और उसी समय असद ग्रहणेर वासन, उसी में क्या होता है? असद वस्तु के प्रति जो वासना है, असद वस्तु कहने से समाज, परिवार, बंधु बांधव, शरीर, इसके प्रति जो वासना थी, आसक्ति थी, वो नाश हो जाती है। कुल मिलाकर बता रहे हैं स्वरूपे बोध रहते नित्य हरिशिवा प्रवृत्ति अभाव। जब तक हमें स्वरूप बोध नहीं होता, स्वरूप बोध क्या होता है? स्वरूप बोध क्या होता है? मैं भगवान का सेवक हूं, स्वरूप बोध, मैं भगवान का सेवक हूं, यह स्वरूप बोध होना। यदि ऐसा ना हुआ तो नहीं, ना हुआ तो क्या बोलते? स्वरूप बोध नहीं होना है। तो उस नित्य भगवान की जब यह आ जाता है मैं भगवान का सेवक हूं, जीव इसको भूल जाता है, तभी क्या हो जाता है? तभी भगवान की सेवा का अभाव आ जाता है। समझ गया? भगवान का सेवक हूं, भूल गया, अब भगवान की सेवा नहीं करेगा। तो सेवा नहीं करेगा, वहां पर असत तृष्णा आ जाएंगी, उससे क्रोध आदि बढ़ जाएगा, उससे अपराध हो जाएगा। अंत में बता रहे हैं अतः सेवा और सेवोन्मुख स्वरूप वृत्ति सकल अनर्थ विनाश एकमात्र समर्थ। तो बता रहे हैं जितने हमारे अनर्थ हैं, समस्याएं हैं, उसका विनाश कौन कर सकता है? सेवोन्मुख वृत्ति। कौन सी वृत्ति? सेवोन्मुख वृत्ति। भगवान की सेवा की वृत्ति हृदय में जग जाती है, समस्त अनर्थ नाश। तो फिर भगवत सेवा व्यतीत और उस समय भगवान की सेवा को छोड़ करके उसकी रुचि कहीं होगी नहीं, फिर कोई चेष्टा नहीं करेगा वो। एक सेवा, एक ही रुचि रहेगी, भगवान की सेवा। जितनी रुचियां उस संसार में है समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हमारा श्लोक नंबर 6 परिपूर्ण हुआ। हाँ भाई बताओ।